8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज कोलालमपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए टेक ऑफ होता है, मगर बहुत समय गुजरने के बाद भी ये प्लेन अपनी मंजिल बीजिंग नहीं पहुंचता। कई कंट्रीज के मिलियन डॉलर्स फूंकने के बाद भी इस प्लेन के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था। इसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, लेकिन आखिरकार पूरे 10 सालों की कड़ी रिसर्च के बाद फाइनली इस प्लेन के मिलने की उम्मीद मिली है। द बर्निंग टेल्स की वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तारीख थी 8 मार्च 2014, यानी आज से करीब 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 मलेशियन कैपिटल कोलालमपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रूज और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। इनमें से 153 पैसेंजर्स अकेले चाइना के थे और 5 पैसेंजर्स इंडिया से भी थे। पायलट्स को उड़ान का काफी अनुभव था। 53 साल के कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह को लगभग 34 साल का, तो वही जूनियर को पायलट फारूक अब्दुल हामिद को 7 साल का फ्लाइंग अनुभव हो चुका था। ये प्लेन लगभग 11 साल की सर्विसेज मलेशियन एयरलाइंस में दे चुका था। इन 11 सालों के दरमियान ये प्लेन कभी कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हादसे का शिकार कभी नहीं हुआ था। ये एक नॉर्मल रूटीन फ्लाइट थी जो रोजाना 5 घंटे 34 मिनट का सफर तय करके मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया आती जाती। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल दिन नहीं था। ये इतिहास का वो भयानक दिन होने वाला था जिसे लोग शायद ही कभी भूल सके। फ्लाइट MH370 को लगभग 5 घंटे 34 मिनट तक आसमान में उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल भरा गया। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है ताकि अगर प्लेन में कोई इमरजेंसी या मौसम खराब हो तो प्लेन को डाइवर्ट करके लंबा रूट लिया जा सके। दिन था 8 मार्च 2014। टाइम था रात के 12:41 जब फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से टेक ऑफ करता है। पायलट ज़ाहिरी उड़ान के पहले और बाद में कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। टेक ऑफ करते ही प्लेन का डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दिया गया। 20 मिनट के बाद 1:09 AM पर प्लेन के ट्रांसपोंडर ने अपने करंट GPS लोकेशन को कोलालमपुर ATC के कंट्रोल टावर पर भेज दिया। ये ट्रांसपोंडर का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो हर थोड़ी देर के बाद प्लेन की लोकेशंस ATC को भेजता रहता है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। करीब 10 मिनट बाद 1:19 AM जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर ज्यूरिसडिक्शन को छोड़कर वियतनामीज एयर ज्यूरिसडिक्शन में एंटर करने वाला था, कोलालमपुर ATC ने कैप्टन से आखिरी बार कांटेक्ट किया और ये कहा, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था फ्लाइट MH370 को अब वियतनामी सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना था। कैप्टन ज़ाहिरी ने इस मैसेज का जवाब दिया, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मैसेज MH370 से मिलने वाला आखिरी मैसेज होगा। इस वक्त प्लेन को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अब तक जो नॉर्मल चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 1:21 AM पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। कोलालमपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से ये प्लेन एकाएक कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुका था। कोलालमपुर टावर के लिए तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब ये प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर कर चुका है, इसलिए रेडार से डिसअपीयर्ड हुआ होगा। लेकिन जब हो ची मिन के कंट्रोल टावर ने देखा कि MH370 उनके रडार से भी गायब हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। उन्होंने तुरंत कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कैप्टन से कोई जवाब नहीं आया। अगले करीब 20 मिनट तक हो ची मिन टावर ने MH370 को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कैप्टन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन्होंने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और सिचुएशंस के बारे में इन्फॉर्म किया। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे के भीतर इन्फॉर्म करना होता है,
लेकिन कोलालमपुर कंट्रोल टावर की लापरवाही के चलते 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को पता चला कि प्लेन रेडार से गायब हो चुका है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब टाइम था 6:15 AM। ये वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और प्लेन बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर ले, लेकिन अब तक प्लेन के कोई अते पते नहीं थे। मॉर्निंग 6:32 AM उस जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जहां से ये प्लेन रेडार से गायब हुआ था। 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 प्लेन्स ने थाईलैंड की गल्फ और साउथ चाइना सी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अफसोस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब तक पूरी दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में खबर लग चुकी थी। टीवी चैनल्स, न्यूज, सोशल मीडिया सब इस न्यूज को कवर करने में लगे थे। News tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. इस दौरान कई कंट्रीज की सर्च ऑपरेशन टीम्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि प्लेन अचानक रेडार से गायब कैसे हुआ, और अगर प्लेन समंदर के इस हिस्से में क्रैश हुआ तो इतने बड़े प्लेन का मलबा या निशान अब तक मिला क्यों नहीं। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन चौथे दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी सर्च टीम को हिला कर रख दिया। जब फ्लाइट MH370 8 मार्च को 1:21 पर रेडार से गायब हुई तो वो सिविलियन रेडार से हुई थी, लेकिन अगले 1 घंटे तक मलेशियन मिलिट्री रेडार पर ये विजिबल रही। इसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद प्लेन कुछ मिनटों के लिए सीधा दाहिने तरफ चला और फिर एक शार्प यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ ही मुड़ गया। 31 मिनट के बाद प्लेन मलेशियन सिटी पेनांग के ऊपर से गुजरा और फिर मलक्का स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। फ्लाइट MH370 का आखिरी लोकेशन मिलिट्री रडार पर इंडियन ओशन के उस पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया जहां तक उनके रडार्स की रेंज थी, और टाइम था 2:22 AM। उसके बाद MH370 ना तो मिलिट्री रडार पर दिखी और ना किसी सिविलियन रडार पर। अब पूरी रेस्क्यू टीम और MH370 के साथ जुड़े लोग एक ही मिस्ट्री सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ? और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले थाईलैंड गल्फ और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने अपनी सर्च इंडियन ओशन के इस हिस्से में शिफ्ट कर दी, लेकिन शॉकिंगली यहाँ भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और इन्फॉर्मेशन सामने आती है जिसने एक बार फिर पूरी सिचुएशंस को बदल दिया। प्लेन 2:22 AM मिलिट्री रडार से गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट था जो प्लेन के साथ लगातार कांटेक्ट में था और इसका नाम था इनमारसेट। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बोइंग प्लेन्स में होती है। जब प्लेन्स की अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से फेल हो जाती है तो प्लेन हर 1 घंटे के बाद सैटेलाइट्स के साथ सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। इस सैटेलाइट के डेटा की हेल्प से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और इस कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि मिलिट्री रडार से डिसअपीयर होने के बाद MH370 एक और शार्प यू टर्न लेकर इंडियन ओशन के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगभग 5 घंटे तक फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर प्लेन ने सैटेलाइट के साथ आखिरी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये MH370 का आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना प्लेन किसी सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट में आया और ना ही किसी रडार पर दिखाई दिया। अब एक शॉकिंग बात ये थी कि जब रेस्क्यू टीम ने प्लेन को ढूंढना स्टार्ट किया उस टाइम प्लेन असली लोकेशन से काफी दूर था। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के एक रिमोटेड एरिया में MH370 क्रैश हो गया होगा। ये एरिया वो जगह है जहां प्लेन का फ्यूल खत्म होने के बाद उसका सैटेलाइट कनेक्शन टूट गया होगा। कोलालमपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस लोकेशन पर पहुंचने में प्लेन को पूरे 8 घंटे लगे और प्लेन का फ्यूल भी इतना ही था। इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि फ्यूल खत्म होने की वजह से MH370 क्रैश हो गया।
इंडियन ओशन का ये रिमोट एरिया इंडिया के टोटल साइज से भी बड़ा है और इस जगह पर डीप सी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। प्लेन को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकती थी कि प्लेन के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चला, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं चल सका। 2017 में डीप सी ऑपरेशंस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशंस में $160 मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका था, लेकिन एक ब्रेक थ्रू 2015 में आया जब प्लेन के डिसअपीयर होने के एक साल बाद MH370 का एक पार्ट रीयूनियन आइसलैंड के कोस्ट पर तैरता हुआ जा पहुंचा। ये पार्ट प्लेन का राइट फ्लैपरोन था जो लैंडिंग के वक्त यूज होता है। जब इस फ्लैपरोन की इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक और शॉकिंग रियलिटी सामने आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब MH370 पानी में क्रैश हुआ था उस टाइम ये फ्लैपरोन एक्सटेंडेड नहीं था और इसका मतलब ये है कि प्लेन ने डायरेक्टली अपनी नोज के साथ पानी में जा गिरा। आज तक कोई नहीं जानता कि MH370 के अंदर डिसअपीयर होने से पहले क्या हुआ होगा। कुछ इन्वेस्टिगेशंस का मानना है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टोलबेट ने एक ट्विटर पर एक मैसेज किया था जिससे पूरे इंडिया में सनसनी मच गई थी। मैसेज था, मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 को कुछ टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और इसके जरिए वो इंडिया के किसी भी शहर पर 9/11 जैसा अटैक कर सकते हैं। जबकि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाकी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण प्लेन के अंदर सब लोग बेहोश हो गए होंगे, लेकिन असल वजह का पता सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिले। यह ब्लैक बॉक्स जो हर फ्लाइट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, प्लेन के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी और कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन MH370 का ब्लैक बॉक्स भी बाकी प्लेन के साथ इंडियन ओशियन में कहीं खो गया है। साल 2024 में MH370 के डिसअपीयर होने के पूरे 10 साल बाद प्लेन के मिलने की उम्मीद फिर से जगी है। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने क्लेम किया है कि उन्होंने वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के थ्रू प्लेन का एक्चुअल लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रिचर्ड का कहना है कि उन्होंने जो एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की है वो इंडियन ओशन के उसी आइसोलेटेड एरिया में है जहां प्लेन के पहले होने का डाउट था। रिचर्ड का मानना है कि मिसिंग मलेशियन एयरलाइंस का मलबा समंदर के अंदर 4000 मीटर्स नीचे है। ये उतनी ही डेप्थ है जितनी टाइटैनिक को 1985 में डिस्कवर होने से पहले थी। अब खबर के अनुसार मलेशियन अथॉरिटीज ने भी इस बात को सीरियसली ले लिया है। वो अब एक बार फिर से MH370 के लिए हिंद महासागर में सर्च ऑपरेशन रीस्टार्ट करने वाला है। अब इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन रीस्टार्ट करने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस मिस्ट्री को शायद सोल्व कर ले। दोस्तों, MH370 का डिसअपीयर होना एविएशन हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। ये एक ट्रेजेडी थी जो सिर्फ प्लेन के पैसेंजर्स और क्रू के परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका के चली गई। हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस प्लेन का मलबा और ब्लैक बॉक्स मिलेगा जिससे ये मिस्ट्री सॉल्व हो सके और उन पैसेंजर्स के परिवारों को ये भरोसा हो सके कि वे अब कभी घर नहीं आएंगे जो उनके इंतजार में आज भी बैठे हैं। द बर्निंग टेल्स की वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका सपोर्ट और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम आपसे मिलेंगे एक और मिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।